इमेजिन करो तुम सुबह सोकर उठे और फिर तुम वही करने जा रहे हो जो रोज करते हो। रास्ते में तुम्हारे पैर के नीचे कुछ कागज सा फील होता है। तुम्हारा पैर उससे लड़ा, तुम्हें फील हुआ कि वहां पर कुछ गिरा हुआ है। तुमने उसे उठाया, देखा तो वो एक मैप की तरह था। तुम्हारे अंदर से लड्डू फूटा कि ये क्या है। तुमने उसे ध्यान से समझा तो तुम्हें समझ में आया कि वो एक खजाने का नक्शा है। इमेजिन करने को बोल रहा हूँ। वो एक ऐसे खजाने का नक्शा है जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है, और वो खजाना कहीं और नहीं है। वो खजाना तुम्हारे घर से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन तुम्हारे पास कोई बाइक नहीं है, कार नहीं है, साइकिल नहीं, तुम्हें पैदल जाना है वहां तक। अब बताओ, तुम्हारे पास वो नक्शा है, तुम्हें पता है कि एग्जैक्ट वहीं पर सारा खजाना है। तुम्हें बस अपने घर से निकलना है और वहां तक जाना है। जाओगे या नहीं जाओगे? क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कुछ दूर चलो और फिर आगे जैम लगाओ तो वापस चले आओ, तो आ जाओगे? क्या हो, करोगे ऐसा? क्या बिना उस खजाने तक पहुंचे तुम्हें वो खजाना मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लान। तुम्हारे हाथ में वो नक्शा था, वो प्रॉपर प्लान था तुम्हारे गोल तक पहुंचने का, बट तुमने उसे एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो क्या तुम उस गोल तक कभी पहुंच पाओगे? नहीं। इसी तरह हमारी पूरी लाइफ है। हम अपनी लाइफ में जितने भी गोल्स बनाते हैं और उन गोल से रिलेटेड हम एक प्लान बनाते हैं कि इस प्लान को फॉलो करके हम उस गोल तक पहुंचेंगे। तो क्या हो अगर तुम उस प्लान को एग्जीक्यूट ही ना करो? क्या कभी उस गोल तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। समझ रहे हो पॉइंट को? सो तुम्हारे पास कितनी भी नॉलेज हो, ध्यान से सुनना, यू हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट मेंटोर तुम्हें गाइड करने के लिए। वो तुम्हें गाइड करते हैं कि तुम्हें ओलंपिक्स में कैसे गोल्ड लेके आना है। उन्होंने तुम्हारा प्रॉपर प्लान बनाया, तुम ये चीजें करोगे तो तुम गोल्ड लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम मेंटोर पे ट्रस्ट करते हो। उन्होंने आज तक जितने भी प्लेयर्स को सिखाया है, मैं इमेजिन करने को बोल रहा हूँ, उन्होंने आज तक जितने भी प्लेयर को सिखाया है सब के सब गोल्ड लेकर आए हैं ओलंपिक्स में। तुम्हें बस करना कुछ नहीं है, जो वो प्लान देंगे तुम्हें, बस उस प्लान को अगले 4 साल तक फॉलो करो। 4 साल के बाद जब तुम ओलंपिक्स में उतरोगे तुम गोल्ड लेके आओगे। अगर ओलंपिक्स के लिए 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 100 लोग को ही सेम प्लान दिया जाए, तुम्हें क्या लगता है कितने लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे? रेयरली, बहुत कम लोग। बाकी लोग एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। और ये बहुत अच्छी चीज है, समझ लो, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर मेजॉरिटी ऑफ द यूथ्स आर बिजी इन रील्स स्क्रॉल करने में, मूवीज देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में, ठीक है? बट यू हैव द चॉइस। अगर तुम एक सही डायरेक्शन में एफर्ट डाल देते हो तो तुम उन बाकी के लोगों से जो कि बिजी हैं, सो कॉल्ड बिजी हैं, उनसे आगे निकल जाओगे। क्योंकि बिजी होना, प्रोडक्टिव होना, दोनों में फर्क होता है। समझे? तुम अगर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हो तो तुम अपने गोल तक अचीव कर लोगे या अपने गोल तक पहुंच जाओगे। मैंने गोल तक अचीव कर लोगे, गोल को अचीव कर लोगे, ठीक है? सो अब इसे करना क्या है, बहुत सिंपल है यार। प्लान बनाओ, प्रॉपर प्लान। मेंटोर है, तुम्हें प्लान देगा। अगर मेंटोर है तो तुम्हें प्लान देगा, उसे एग्जीक्यूट करो। विदाउट एग्जीक्यूशन तुम्हारे पास दुनिया भर की नॉलेज हो, तुम बेस्ट
जो यूट्यूब पर जो ज्ञान देते हैं उनकी वीडियो सुनते हो, बेस्ट बुक्स तुम रीड कर, दुनिया की जो तुम बेस्ट बुक है वो रीड कर रहे हो। एक चीज है जो मुझे समझ में नहीं आती है, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि मैं दिन में आधी बुक रीड कर गया, मैं 4-5 घंटे बैठा, मैंने आधी बुक रीड कर दी, मैं एक दिन में 1 बुक 1.5 बुक कंप्लीट कर देता हूँ, और ऐसी नॉलेज देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक बुक्स जब हम रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारी नॉलेज होती है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना होता है। वो ये नहीं बताते हैं कि तुम बुक भले ही कम रीड करो लेकिन उसे एग्जीक्यूट करो। नो मैटर व्हाट, तुमने एक दिन में कितनी बुक्स कंप्लीट कर दी, एग्जीक्यूट कितना किया वो इंपॉर्टेंट है। ये उसी तरह है कि तुम्हारे पास उस खजाने का नक्शा है, प्रॉपर प्लान, लेकिन तुम उस नक्शे पर कभी चल के वहां तक गए ही नहीं। कहां से मिलेगा खजाना? सोचते रहो सपने में मिलेगा, हकीकत में नहीं मिलने वाला भाई, क्योंकि तुम अपने गोल के लिए तुम्हें करना है, तुम वो कर ही नहीं रहे हो। कौन लाके देगा? कोई और नहीं करेगा, तुम्हें ही करना है। समझ रहे हो बात को? तो जो भी तुम प्लान बना रहे हो उसे एग्जीक्यूट करो। हाँ, अब जब तुम मान लो एग्जीक्यूट करे, अब बाद में होगा क्या कि उस प्लान में बहुत सारे फॉल्ट्स निकलेंगे, कि कुछ कमियां होंगी, तो वहां से तुम प्लान को इम्प्रोवाइज करो। बहुत लोग क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं या गोल को चेंज कर देते हैं। गोल को चेंज कब करना है? जब तुम्हारा उस गोल में इंटरेस्ट ही ना हो, ना कि जब तुम उस गोल पर काम करने के लिए बोर होने लगो। जब काम करने के लिए बोर हो रहे हो तब उस गोल को चेंज नहीं करना है। तुम किसी ऐसे गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो जिसमें तुम्हें दिख रहा है कि सक्सेस मिलना इज लाइक मेरे लिए नहीं हो पाएगा, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। ये अगर तुम्हें बोर्डम से नहीं आ रहा है, ये तुम्हें प्रॉपरली दिख रहा है फैक्ट्स के बेसिस पर, तब उसे काम को छोड़ो। लेकिन अगर तुम काम करते वक्त काम से बोर हो रहे हो, भाई पता नहीं कैसे होता। लाइक देखो, हमें जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना वो काम हम करते हैं। अब तुम क्या करते हो कि लाइक तुम्हारे माँ बाप ने या तुम्हारे किसी रिलेटिव ने या तुम्हारे किसी फ्रेंड्स ने भर दिया कि भाई मुझे ये करना है, तो तुम्हारे माइंड में आ गया कि मुझे भी यही करना है। और तुम्हारे माँ बाप बोल रहे हैं कि लाइक तुम्हें ये बनना है, तुम कह रहे हो ठीक है यही बनेंगे, और तुम उसे किए जा रहे हो और तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है। तुम खुद सोचो, 100 लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से किन्हीं एक का या 10 का होना है। रेयरली 10% कहीं का सक्सेस रेट है नहीं किसी गवर्नमेंट जॉब का, मैं बोल दे रहा हूँ। मान लो 10 लोग का होना है, अब तुम भी उन्हीं 100 में से एक हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो 10 कैसे लोग होंगे? वो 10 ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर से ये भारी इंटरेस्ट होगा कि मुझे इस गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करना है, जिनके अंदर से आ रहा होगा कि भाई मुझे इसे क्लियर करना ही है। उनके ऊपर किसी ने प्रेशर नहीं डाला, वो किसी से इन्फ्लुएंस, मान लो इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन बहुत वेग लेवल पे नहीं, बहुत डीप लेवल पे, और वो उसकी तरफ काम कर रहे हैं और उनको उस काम से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कुछ और लग ही नहीं रही है। यही पॉइंट है, अगर तुम जो काम कर रहे हो उस काम की जो प्रोसेस है, काम करने का जो प्रोसेस है, अगर तुम्हारे लिए वो इंटरेस्टिंग है, वो मजेदार है, तुम्हें उससे बेटर कोई और चीज लगी नहीं रही है, वो काम तुम्हारे लिए एक फ्लो स्टेट में तुम उस काम को कर पाते हो। फ्लो स्टेट में लाइक जब तुम वो काम करते हो तुम्हारे माइंड्स में फालतू के थॉट्स वगैरह आना बहुत कम हो जाते हैं, तब वो काम समझ लो तुम्हारे लिए है। लाइक जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में फालतू के थॉट्स या फिर मुझे कुछ और करना, ये सब चीजें नहीं आती। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई लव डूइंग दैट। मैं तुमसे भी बात कर रहा हूँ, आई लव दिस, आई लव। इतना साला मैं किसी लड़की से प्यार ना करूं। ओके ठीक है, तो उस गवर्नमेंट जॉब में उन्हीं 10 लोगों का होगा जो
उस काम को जब कर रहे हैं तो वो अपने फ्लो स्टेट में है, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, अंदर से आ रहा भाई करने में, और करें, जितना वो करते हैं उनको कम ही लगता है, उनका क्लियर होगा। ना कि जो इंसान किसी के दबाव में आके या बहुत ऊपर ऊपर उस लेवल से सुन के उस काम को करने लग जाएगा, उसका नहीं होने वाला। और अगर हो भी गया तो वो बहुत रेयर है। समझ पा रहे हो? ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कोई भी किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं यही कहना चाहूँगा, जो तुमने प्लान बनाया उसे एग्जीक्यूट करो। प्लान्स में अगर कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं उन्हें चेंज करो, अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करते चले जाओ। और सक्सेस को इससे मत डिफाइन करना कि जो तुमने गोल के लिए अपना प्लान बनाया था वो गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर अचीव हो गया दैट्स गुड, उसे छोड़ो, उससे लर्निंग्स लो, आगे बढ़ो। अगर गोल नहीं अचीव हुआ तो भी उससे लर्निंग्स लो, उसे छोड़ो, अपने आप को इंप्रूव करो और आगे बढ़ो। फेलियर को पकड़ के मत बैठो, कुछ मिलने वाला है नहीं। वो फेलियर है ही नहीं यार, वो तुम्हें लर्निंग दे गया, वो तुम्हें इंप्रूव कर गया, तो कहां से वो फेलियर हुआ। सक्सेस इससे डिफाइन करता है कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था और जो पॉइंट जो तुम कह रहे हो सो कॉल्ड फेलियर कि मुझे वो नहीं मिला, इस बीच में यहां से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उस दिन तक क्या कोई फर्क है? वो इंसान जो इसने स्टार्ट किया था, वो इंसान जो वहां पर कह रहा है मैं फेल हो गया, इन दोनों इंसानों में कैरेक्टर के लेवल पे क्या डिफरेंस है? अगर इंप्रूवमेंट हुआ है ऑन द लेवल ऑफ हिज कैरेक्टर, देन ही इज सक्सेसफुल, क्योंकि उसने खुद को इंप्रूव किया, So how can you say that he is a failure? He has or she has improved himself or herself. हिल गए ना सारे फंडे? तो समझो इस बात को, सक्सेस फेलियर सिर्फ तुम्हारे माइंड में है, एक्चुअल में सिर्फ लर्निंग है। बिकम द अनस्टॉपेबल, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता सक्सेस से फेलियर से, जो सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करता चला जाता है। भाई इस एटीट्यूड के साथ चलो ना कि लाइक मैं ये काम कर रहा हूं, मैं फेल हो ही नहीं सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करता चलाऊंगा, डे बाय डे मैं अपने आप को इंप्रूव करता रहूंगा और अपने आप को और बेटर बनाता रहूंगा। रोक सकते हो, अगर किसी के अंदर ताकत है तो रोक लो। समझे? ये एटीट्यूड लाओ ना अपने अंदर। सो जाओ, इस वीडियो से जो भी कुछ भी सीखा उसे तुरंत जाके एग्जीक्यूट करो।